गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। कैसे हो आप सब लोग। आई होप कि आप सभी अच्छे होंगे। तो इसके पहले मैंने 77 तक इडियम्स एंड फ्रेजेस करा दिए थे और 78 से कराएंगे और 77 तक प्रैक्टिस भी करा दिए। सबसे पहला एट अ क्रॉस पर्पस। एट अ क्रॉस पर्पस होता है डिसएग्रीइंग विद ईच अदर आइडियाज़। आइडियाज़ को क्या कर देना, डिसएग्री करना, नहीं मानना, तो उसको बोलते हैं एट क्रॉस पर्पस। अगला है एट डैगर स्ट्रॉन विद समबडी। तो कम तो होता है बिटर हॉस्टाइल टूवर्ड ईच अदर, एक दूसरे के बहुत बड़े दुश्मन होना। हरकुलिन टास्क का मतलब होता है कुली वाला टास्क, मतलब बहुत ही कठिन काम। तो दैट जॉब लार्ज अमाउंट फिजिकल स्ट्रेस, जिसमें बहुत ज़्यादा काम करना पड़े। हब्सन चॉइस का मतलब होता है एक ऐसी चॉइस जिसमें दूसरे से क्या हो, फोर्स करे, तो उसको बोलते हैं हब्सन चॉइस। एट लार्ज का मतलब होता है फ्री होना, एज अ होल नॉट कॉट, फंसना नहीं, मतलब फ्री होना हमेशा। एट लार्ज मतलब बड़ा होना। एट लॉगर हेड पे कोई चीज़ है तो मतलब वो क्या है, डिसएग्री विद, किसी से मतलब एग्री नहीं हो रही। जैसे कश्मीर क्या है, एट लॉगर हेड, कश्मीर क्या है, विवाद का मुद्दा है, एक प्रकार का डिसएग्री नहीं। एट विंस विद द इंड का मतलब होता है अगर इंड तुम्हारा विट कर जाएगा तो क्या हो जाओगे, तुम पजल हो जाओगे, जिसको तुम नहीं जानते। किक द टीथ, टीथ को दबाना मतलब क्या हो जाना, ग्रेट डिसपॉइंटेड, मतलब एक मतलब निराशा, हाथ लगना। अगला है लैम एक्सक्यूजेस। ऑलवेज क्या, इनप्रोप्रिएटेड, मतलब एक्सक्यूजेस हमेशा देना, उसको बोलते हैं लैम एक्सक्यूजेस। एट सी का मतलब होता है परप्लेक्स होना, परेशान हो जाना। एट सी का मतलब होता है परप्लेक्स हो जाना, परेशान हो जाना। ऐसे समुद्र में तुम हो तो परप्लेक्स हो जाओगे। अगला है अलॉट ऑन वंस प्लेट, अपनी प्लेट बहुत बड़ी करना, तो मतलब होता है अलॉट टू डू हैविंग मैनी रिस्पॉन्सिबिलिटी, जिसमें बहुत सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी। जैसे प्लेट है बड़ी, जिसमें सब लोग आएंगे तो रिस्पॉन्सिबिलिटी तुम्हारी क्या है, बहुत ही ज़्यादा है। नेस्कोप मैंने पढ़ा दिया, बाल बाल बचना, ठीक, क्लोज सेव। अगला है एट ड्रॉप इन अ डाइम ए हैट, मतलब एक ऐसी ड्रॉप जो तुम्हारे हेड पे, टोपी पे हो, तो मतलब क्या हो जाना, तुरंत, हेजिटेट, विदाउट हेजिटेशन, इमीडिएटली, तुरंत हो जाना। अगला एट 11th आवर का मतलब होता है 11 के बाद 12वां, मतलब लास्ट मोमेंट है। अगला है पेन इन द नेक, नेक में तुम्हारे गर्दन में पेन हो रहा है तो मतलब क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा, समवन समथिंग डेट वेरी एनॉयड, किसी चीज़ से मतलब बहुत ही ज़्यादा क्या हो जाना, गुस्सा हो जाना, उसको बोलते हैं पेक द नेक। अगला है रोलिंग स्टोन गेदर नो मास, जो मतलब घूमने वाला है उसको, मतलब उसको कोई मास इकट्ठा नहीं होता। जैसे कोई बंदा है क्या इधर उधर तैयारी करता है, एक जगह स्टे नहीं होता, तो उसके पास कोई सक्सेस नहीं आएगी, तो उसको बोलते हैं रोलिंग स्टोन गेदर नो मास। अगला है ए सेफ पेयर ऑफ हैंड, एक हैंड में सेफ पेयर होना, तो उसको बोलते हैं ए पर्सन हु ट्रस्ट समवन इफिशेंटली, किसी पर ट्रस्ट करने को बोलते हैं सेफ पेयर। अगला है शॉट, ए शॉट ऑफ स्लैप इन द डार्क, मतलब अनुमान लगाना होता है, डार्क अंधेरे में शॉट मारना। अगला है स्लैप ऑन द विस्ट, विस्ट पे स्लैप हो जाना मतलब क्या हो जाएगा, पनिशमेंट देना, थोड़ा सा पनिशमेंट देना। अगला वेल ऑफ द टाइम का मतलब होता है इन्जॉय वन सेल्फ, अपने सेल्फ में हेल्प करना। अगला है ऑल आई, सभी आई से मतलब क्या, वॉच ईगरली, बहुत तेज ध्यान से देखना। अगला आई एंड ईयर का मतलब होता है फुल फोकस एंड अटेंशन होना। अगला है एन आई ओपनर, ओपनर अगर आँखें खुले से आँख खुल जाए शौक लग जाएगा। अगला है आई वाश, अब आई वाश का मतलब होता है प्रिटेंस करना, दिखावा करना। अगला आयरन हैंड, आयरन हैंड का मतलब है स्ट्रिक्ट एंड हार्ड कंट्रोल। अगला ओली ब्रांच क्या होती है, ओली ब्रांच क्या होता है, गेस्चरस पीस, मतलब एक थोड़ा सा पीस। अगला है आर्म टू द टीथ, टीथ के ऊपर आर्म का मतलब फुल आर्म हैविंग वेपन, जिसके पास बहुत सारा वेपन हो तो उसको बोलते हैं आर्म टू द टीथ। नेक्स्ट क्वेश्चन एट अ स्नेल इन अ पीस, स्नेल का मतलब तो देखो कछुआ, कछुआ बहुत धीरे धीरे चलता है तो उसको बोलते हैं वेरी स्लोली। अगला है बैक टू द स्क्वायर वंस, अब देखो मतलब फिर से वही जगह पे आ गए, तो मतलब जहाँ से स्टार्ट किए ओरिजिनल पॉइंट पे आ गए, तो उसको बोलते हैं बैक। बैड ब्लड का मतलब होता है बेकार आदमी, हॉस्टाइल बिटवीन पीपुल, पीपुल के बीच। बैकअप का मतलब कि हाँ बैकअप करेगा तो सपोर्ट करेगा। बैग एंड बैगेज का मतलब सब कुछ बिलोंग करना, विद ऑल वंस प्रोफेशन। अगला बार्क अप द रॉन्ग ट्री, अब गलत इंसान के ऊपर भौंकोगे तो मतलब क्या होता है, टू डू रॉन्ग अचीवमेंट, गलत अचीवमेंट करना। अगला बी ऑल ईयर, सभी कान सुनो, तो लिसन अटेंशनली। अगला हार्ड अप का मतलब होता है शॉर्ट मनी, हार्ड अप करना मतलब क्या, टू बी शॉर्ट ऑफ मनी, पैसा थोड़ा सा होता है उसको हार्ड अप। अगला बीम ग्रीन या स्माइल फ्रॉम ईयर टू ईयर का मतलब स्माइल ब्रॉडली या फिर लुक
हैप्पीली। अगला है बियर द बर्न। अब जलाने को बर्न करना मतलब होता है इम्पैक्ट ऑफ समथिंग, इंड्योर टू द इम्पैक्ट ऑफ। बियर पर पाम को बियर करोगे तो मतलब होता है घूसखोरी करना। वैसे भी इसका मतलब टू बी विनर नहीं होता है, इसका ब्राइब होता है, ब्राइब, घूसखोरी करना। तो रिवीजन हो गया। अब देखो प्रैक्टिस करेंगे। सबसे पहला हमारा क्वेश्चन है एट क्रॉस पर्पस। एट क्रॉस पर्पस का मतलब होता है डिसएग्री टू ईच आइडियाज़। सबके आइडियाज़ क्या है, सहमत नहीं होना, उसको बोलते हैं एट क्रॉस पर्पस। एट ड्रैगस डाउन का मतलब होता है बिटर एंड टूवर्ड ईच अदर। नेक्स्ट क्वेश्चन हरकुलिन टास्क। हरकुलिन टास्क का मतलब होता है कुली वाला काम, बहुत ही ज़्यादा मेहनत होती है। ए जॉब दैट रिक्वायर अ लार्ज ऑफ फिजिकल स्ट्रेंथ, जिसमें बहुत ही ज़्यादा फिजिकल स्ट्रेंथ रिक्वायर्ड। हब्सन चॉइस का मतलब होता है जिसमें तुम्हारी फोर्स करे चॉइस को, फोर्स अपॉन समवन, किसी को फोर्स करे, उसको बोलते हैं हब्सन चॉइस। अगला एट लॉगर हेड का मतलब होता है डिसएग्रीमेंट, जिससे एग्री ना हो, तो जैसे सहमत ना हो उसको बोलते हैं एट लॉगर हेड पे है। अगर तुम्हारा विट एंड हो गया तो तुम क्या हो जाओगे, पजल हो जाओगे, परेशान हो जाओगे। अगला किक द टीथ। अब टीथ को किक करोगे तो क्या हो जाएगा, एक ग्रेट डिसअपॉइंटेड मिलेगा, एक बहुत बड़ी निराशा मिलेगी। अगला है लैम एक्सक्यूजेस का मतलब हमेशा एक्सक्यूज बनाते होता है इनअप्रोप्रिएट एक्सक्यूजेस। अगला है एट सी। अगर सी में चले गए तो तुम क्या हो जाओगे, परप्लेस और कंफ्यूज हो जाओगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है अलॉट वंस प्लेट। एक ही प्लेट में सब लॉस होता है तो रिस्पॉन्सिबिलिटी ज़्यादा है, क्या हो जाएगा, रिस्पॉन्सिबिलिटी, मैनी रिस्पॉन्सिबिलिटी। अगला है नॉर एस्केप का मतलब होता है बाल बाल बच जाना, क्या हो जाना, बाल बाल, स्केप, अवॉइडिंग डेंजर विद ग्रेट डिफ़िकल्टी, इसके साथ अवॉइड करना डेंजर। अगला है एट ड्रॉप इन अ डाइप। अब डाइप ड्रॉप है तो बहुत ज़्यादा क्या हो, इमीडिएटली हेजिटेशन तुम्हारे पास है। नेक्स्ट क्वेश्चन है अगला 11वां अंतिम है तो लास्ट मोमेंट है। एट 11th आवर का मतलब 11 के बाद 12 आएगा तो लास्ट आवर है। अगला ए पेन इन द नेक। अगर तुम्हारे नेक में पेन है तो तुम क्या हो जाओगे, जब कोई तुम्हें बहुत ज़्यादा परेशान करता है तो उसको बोलते हैं नेक इन द पेन। अगला है रोलिंग स्टोन गेदर नो मास, तो बोलते हैं क्या, ए पर्सन हु डज नॉट सेटल वन प्लेस लॉन्ग नॉट नो गेन। एक व्यक्ति जो एक ही स्थान पर प्लेस नहीं हो पाता, ना तो गेम पाता है ना तो फेम पाता है। अगला है ए सेफ फेयर ऑफ हैंड। अब तुम्हारे हैंड एकदम सेफ है तो क्या हो है, वी कैन टू ट्रस्ट टू डू समवन इफिशेंटली, किसी पर भरोसा करना, उसको बोलते हैं पेयर सेफ हैंड। अगला है सॉर्ट ऑफ, तो उसको बोलते हैं क्या, अनुमान लगाना, डार्क। अगला है हमारा स्लेप ऑन द ब्रिस्ट। ब्रिस्ट के ऊपर तुम्हारे स्लेप है तो क्या होता है, थोड़ा सा पनिशमेंट देना, माइल्ड पनिशमेंट। अगला है ए वेल ऑफ अ टाइम का मतलब होता है क्या करना, इन्जॉय वन सेल्फ, बहुत ज़्यादा मस्त करना, इन्जॉय करने के लिए बोलते हैं। अगला ऑल ईयर, सभी ध्यान से सुनने का मतलब होता है लिसेंटली, ईगरली एंड टू बी अटेंटली। अगला है ऑल ईयर एंड ईयर का मतलब होता है, इसका मतलब होता है विद फोकस और अटेंशन के साथ सुनना। अगला है एन ओपनर, आई ओपनर का मतलब होता है अब तुम्हारी आंखें खुल जाए तो तुम्हारे पास क्या लगेगा, शॉक लगेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आई वाश। आई वाश इन द मीन्स, तुम अपनी आई को वाश करो तो क्या हो जाएगा, प्रेजेंस करोगे। अगला आयरन हैंड। आयरन हैंड है तुम्हारे तो क्या हो जाएगा, बहुत ज़्यादा तुम्हारे क्या स्ट्रिक्ट और हार्श कंट्रोल है तुम्हारे पास। अगला है हमारा ओली ब्रांच। ओली ब्रांच क्या होता है, गेस्चर ऑफ पीस, पीस के लिए गेस्चर करना, शांति बनाए रखना। अगला आर्म टीथ एंड टेंथ का मतलब होता है फुल आर्म हैविंग वेपन मैनी वेपन, जिसके साथ बहुत सारे हाथों में वेपन उसको बोलते हैं आर्म टू द टीथ। अगला स्नैल पीस। अब कछुआ बहुत धीरे धीरे चलता है तो बहुत ही स्लोली क्या हो जाएगा, स्लोली। अगला है बैक टू स्क्वायर। अब स्क्वायर था उसमें फिर से बैक आ गया तो स्टार्ट, जहाँ से आए वहीं से स्टार्ट करना, उसको बोलते हैं बिगिनिंग पॉइंट। गोइंग टू बैक, बिगिनिंग, बिगिनिंग शुरुआत में जाना। अगला है हमारा बैड ब्लड। बैड ब्लड का मतलब हॉस्टाइल बिटवीन पीपुल। अगला है बैकअप। बैकअप करोगे तो मतलब सपोर्ट करोगे। अगला है हमारा बैग एंड बैगेज। बैग एंड बैगेज का मतलब क्या होता है, सभी साथ, विल ऑल वंस पोसेशन, पोसेशन जितना भी तुम्हारा है उसका पोसेशन।
बार्क अप द रॉन्ग ट्री, अब गलत तरीके पर भौंकोगे तो क्या हो, डूइंग रॉन्ग थिंग्स अचीवमेंट इंटेंट, कोई चीज़ अचीवमेंट करे रॉन्ग, उसको बोलते हैं बार्क अप द रॉन्ग ट्री। अगला है बियर द ईयर, तो बी ऑल ईयर, सभी ऑल तरह तो डिसेंट अटेंसली। अगला है हमारा 34 बी हार्ड अप, हार्ड अप का मतलब क्या होता है, तुम्हारे पास छोटा सा पैसा है तो उसको बोलते हैं हार्ड अप करना, छोटा सा शॉर्ट मनी। अगला है बियर ग्रीन स्माइल, तो क्या हो जाएगा, बहुत तेज़ी से मुस्कुराना, स्माइल ब्रॉडली। अगला है बियर द बर्न, अब बर्न को बियर कर दोगे तो मतलब क्या होता है, एक इम्पैक्ट समथिंग, किसी चीज़ का इम्पैक्ट प्रभावित करना एनवायरमेंट। अगला है बियर द पाम, पाम को बियर करोगे तो क्या हो जाओगे, इसमें आंसर नहीं है, इसमें क्या हो जाएगा, ये विनर तो आंसर में हो सकता है बट इसका मतलब होता है ब्राइब, मतलब घूसखोरी करना। आई होप कि आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी, वीडियो अच्छी लगे लाइक करना, सब्सक्राइब करना, कमेंट करना। जय हिंद।